नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो समय दूरी चाल था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नावधारा। देखिए, पूरा जो कंसेप्ट है नावधारा का वो डिपेंड करता है आपका समय दूरी चाल पे। अगर आपने समय दूरी चाल अच्छे से पढ़ा है तो नावधारा आपका एकदम ईजी टॉपिक है। तो देखिए, ध्यान दें, सबसे पहले जो नावधारा का कंसेप्ट है, नावधारा के कंसेप्ट में जैसे बचपन में अपन ने स्कूल वगैरह जाते थे तो जो आंधी में साइकिल चलाई है वही कंसेप्ट है। जैसे साइकिल इस दिशा में चल रही है, साइकिल इस दिशा में, आंधी भी इसी दिशा में चल रही है, इसका मतलब है दिशा समान है। दिशा समान है तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, थियोरटिकल की बात कर रहे हैं, स्थिर जल है। पहले इस पहला पॉइंट है आपका स्थिर जल हो, स्थिर जल यानी B2 का मान 0 है। इसमें कोई तैराक या नाव ऐसे चल रहा है, ये तैराक मान सकते हैं या नाव, कुछ भी हो सकती है, तैराक या नाव। तैराक या नाव की चाल इसको डिनोट करेंगे अपन B1 से। जहां भी आपको B1 दिखे उसका मतलब है तैराक की चाल या नाव की चाल, दोनों बात एक ही है। और धारा की चाल को डिनोट करते हैं B2 से, धारा की चाल B2, इसका मान फिलहाल 0 है। क्यों? क्योंकि स्थिर जल है। स्थिर जल का मतलब है पानी आपका चल नहीं रहा है। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको नदी बोलूं तो इस नदी की चौड़ाई मैंने मानी है भाई x मीटर। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में मानेंगे। अगर किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किस में मानेंगे, इसको किलोमीटर में। ठीक है। तो मैं नाव की चाल B1 मानी है मीटर पर सेकंड में। तो अब पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या आएगा आपका, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है आपकी x और चाल कितनी है आपकी V1। तो कितना आ गया, x/V1। ये किस में आएगा समय, सेकंड में या घंटे में? सेकंड में आएगा, क्योंकि चाल मैंने मीटर पर सेकंड में ली है। तो किस में आएगा, सेकंड। क्या समय बराबर दूरी बटे चाल में कोई डाउट है? नोट कीजिए इसको फटाफट। इसमें 2 या 3 पॉइंट ही हैं आपके अच्छे से समझने वाले, बाकी प्रोग्राम पहले वाला ही है, एकदम इजी। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। यहाँ पे मैं इसने बोला है, यहाँ पे ये स्थिर जल है। स्थिर जल का मतलब होता है पानी की चाल क्या है आपकी, 0। पानी की चाल को B2 से डिनोट करते हैं। नाव या तैराक, दो ही पॉइंट आएंगे इसमें, या तो नाव बोलेगा या तैराक। अब तुमने जमीन पे भी काम कर लिया, अब पानी में भी देख लो एक बार, पानी में गाय गाय हो जाए। हटाओ कोई दिक्कत। अब पहला पॉइंट, अब अगर मैं बात करता हूं आपके, पानी भी चल रहा है, तैराक भी चल रहा है आपका, तो क्या होगा, ये पानी है, दिशा क्या है, दोनों की समान है, पानी भी इसी दिशा में चल रहा है। ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये नाव है आपकी B1, नाव है, नाव की चाल B1 है और पानी की चाल कितनी है, B2। दिशा समान है, दिशा कैसी है आपकी, दिशा समान है।
अब देखो समझना इसमें, पानी की और नाव की दिशा समान है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आंधी में जैसे अपन ने साइकिल चलाई है, इधर साइकिल चल रही है और आंधी जो हवा है वो भी इधर ही है, इसी दिशा में चल रही है, तो साइकिल चलाने में मजा आएगा कि साइकिल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब आंधी की चाल और आपकी साइकिल की चाल दोनों की जुड़ेगी, तो साइकिल बड़ी आराम से तसल्ली से चलती है। तो सेम वही बात है, इधर आदमी तैर रहा है, उसी दिशा में पानी चल रहा है, इसका मतलब सपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिशा समान है, इसका मतलब समझ रहे हो आप। इसके दूसरे नाम है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह भी धारा की दिशा ही है, अनुप्रवाह धारा की दिशा में। तीसरा नाम है इसका धारा के अनुकूल। तीनों का मतलब ही क्या है आपका, दिशा कैसी है इनकी, समान। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो नाव की चाल कितनी है भाई, b1। नाव की चाल मानते हैं b1, धारा की चाल मान रहा हूं मैं b2। इधर नदी की चौड़ाई मान लेता हूं मैं x मीटर, दूरी हो गई है x मीटर, क्योंकि जब इसको पार करने का मतलब है यहां से लेके और यहां तक चलना है इसको, तो ये पूरी दूरी कितनी है, x मीटर की है। अगर मैं यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात करूं, सापेक्ष चाल लेंगे यहाँ पे काम में, सापेक्ष चाल धारा की दिशा में सापेक्ष चाल, मुझे ये बताओ जुड़ेगी या घटेगी, अब की बार जुड़ेगी, यानी सापेक्ष चाल b1 प्लस b2। दूरी आपको दे रखी है, दूरी कितनी है भाई, x मीटर। ये मीटर पर सेकंड में मानिए मैंने चाल, तो समय भी किस में आएगा आपका, सेकंड में निकल के आएगा, और समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल। ठीक है। समय बराबर आएगा आपका दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है x और चाल कितनी है आपकी v1 प्लस v2। ठीक है, ये किस में आ गया आपका सेकंड। कोई डाउट है अब। कोई दिक्कत। तो देखिए, आगे आगे चलते हैं, चले आगे। तो देखो, यदि धारा की दिशा विपरीत हो, विपरीत हो इसके कई नाम है, धारा के प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल, ऊर्ध्व दिशा, और तीसरा, तीन नाम बताए थे मैंने आपको, धारा के अनुकूल बताया था उसमें, ठीक है, धारा की दिशा में बताया था, और धारा के अनुदिश, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब हो गया ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, ये तीन नाम है, धारा के प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, या ऊर्ध्व दिशा, या विपरीत दिशा। विपरीत दिशा तो ऊपर लिखी थी मैंने। अब देखिए ध्यान देना, इसमें सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करता हूं आपसे,
x मीटर, ठीक है। ये पानी की चाल है आपकी b1। अब नाव की चाल, अब नाव इधर लेनी पड़ेगी, या तो इधर ले लेता हूं मैं, नाव को इधर चला रहा हूं, ठीक है। ये है, ये तो है b2 और ये है b1, ठीक है। नाव की चाल क्या मान ली मैंने, b1। सापेक्ष चाल प्लस या माइनस, बोलो माइनस। सापेक्ष चाल, अब मुझे एक पहला पॉइंट है मेरा, आप मुझे ये बताइए कि नाव में से धारा की चाल घटेगी या धारा में से नाव की चाल घटेगी, b1 माइनस b2 या b2 माइनस b1, b2 माइनस, अच्छा b1 माइनस b2, b2 माइनस b1, b1 माइनस b2, क्यों? हाँ पार करेगी, बिल्कुल सही बात है, हाँ। थोड़ा सा दिमाग का यूज किया करो, b1 माइनस b2 होगा। अब एक बात बताओ, जब पानी की चाल ज्यादा जाएगी, कहने का मतलब ये, साइकिल चला रहे हो और आंधी भयंकर आए और आंधी की चाल ज्यादा होगी तो साइकिल आगे चलेगी क्या, कभी नहीं चलेगी। इसका मतलब भी साइकिल ने रोक के खड़े हो जाओ, ठीक है। आपने देखा हो जब भयंकर आंधी आए तो साइकिल वाले की जरूरत है, मोटरसाइकिल और बड़े बड़े वाहन भी रुक जाते हैं, ठीक है। सापेक्ष चाल आ गई। अगर पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, अच्छा समय बराबर क्या आएगा, वही दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है x, चाल कितनी है b1 माइनस b2। यहाँ तक कोई समस्या है? हटाऊं, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट आता है आपका, अब ये क्या करेगा आपसे, धारा के अनुकूल नाव की चाल देगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल को दे देगा। अब फिर आपसे पूछेगा नाव की चाल बताओ और धारा की चाल बताई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। धारा की दिशा में चाल, कितना आएगा आपका, 1 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। धारा की विपरीत दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये आपसे क्या पूछेगा, नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल, नाव की चाल को किससे डिनोट करते हैं, b1 से। नाव की चाल b1 का मान चाहिए, धारा की चाल जी, बोर्ड पे ध्यान दें आप सभी। धारा की दिशा में सापेक्ष चाल प्लस या माइनस, धारा की दिशा माइनस, प्लस b1 प्लस b2 बराबर दे रखा है a, और धारा के विपरीत b1 माइनस b2 बराबर कितना है b। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब समझ लेना, जब भी आपसे ऐसे पूछे तो इसने क्या बोला है अपने को, b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है a, ठीक है, और b1 माइनस b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है b, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने b। अब यहाँ पे समझो आप, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूँ आपसे, जब भी नाव की चाल पूछे, पहले वाला पूछा है तो दोनों ने जोड़ के 2 को भाग, तो a प्लस b बटा 2। नाव की चाल पूछे पहले वाला b1 पूछे तो दोनों ने जोड़ के 2 को भाग, और अगर पीछे वाला b2 का मान पूछे दोनों ने घटा के कितने को भाग, 2 को भाग, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई, नाव की चाल पूछे, नाव की चाल पहले वाला b1 पूछ रहा है, अब ये आ कैसे रहा है वो समझ लो। उतारना, पहले इसको उतारो फिर मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है। यहाँ तक की बात उतारिए पहले।
कोई दिक्कत परेशानी? मन तो दिक्कत सी लग रही थी ना, क्या दिक्कत को ना जबरदस्ती तो नहीं करती क्लास के लिए। आधा ने खुशी से ज्यादा सदमो ज्यादा चाहिए कि संडे ने भी कौन जोड़े मने है भाई। चला, देखो अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखो ध्यान देना। अब ये आप समझ चुके हो, इसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। धारा की विपरीत चाल है, V1 माइनस V2 का मान कितना है V। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा V1 प्लस V2 प्लस V1 माइनस V2, दोनों तरफ जुड़ेगा A प्लस बी, B2 से B2 कट गया, 2V1 बराबर कितना है A प्लस बी। तो B1 की वैल्यू निकालो कितना है, दोनों जोड़ के कितने का भाग 2 का, यही मैंने आपको लिखाया है, ये लिखाया क्या। नाव की चाल पूछे B1 की, पहले वाला पूछे दोनों ने जोड़ के 2 का भाग, पीछे वाला पूछे दोनों ने घटा के कितने का भाग 2 का भाग, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। थ्योरी कंप्लीट, थ्योरी में कोई दिक्कत है? नाव धारा की थ्योरी कंप्लीट होगी भाई, ठीक है। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, धारा की दिशा में सापेक्ष चाल पूछे तो दोनों ने जोड़ देंगे V1 प्लस V2। यहाँ V1 किसकी चाल है और V2 धारा की, और धारा के विपरीत या सॉरी ऊर्ध्व प्रवाह में या धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल, इन सब का मतलब क्या है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। यहाँ V1 किसकी वैल्यू है, नाव की, और V2 धारा की, और धारा के विपरीत सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी, यानी V1 माइनस V2। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए इसे 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तीन से 3/4 घंटा। देखो ध्यान दो, मैंने बोला स्थिर जल में चाल दे रखी, स्थिर जल का मतलब समझते हैं पानी की चाल कितनी है, 0। V1 का मान, नाव की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा V2 का मान कितना दे रखा है 0, और दूरी कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ समय बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी है 8, 2 से काटो 15/4, 4×3 = 12, बचा कितना 3, कितने में से 4 में से, किलो सॉरी कितना घंटा, घंटे में आएगा ये। अब कल मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, दूरी समान है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, उल्टा। वो कंसेप्ट यहाँ भी काम आएगा, ध्यान रखना इस बात। डाल दिए क्वेश्चन, देख पूछ लेना। यहाँ तो कोई समस्या है क्या, चले आगे देखो। क्वेश्चन है आपका, यदि
एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। यहाँ पे मैंने देखो दूसरी लाइन बोली नहीं है आपको, धारा की दिशा में 40 चल रही तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। आप खुद समझ रहे हो। लौट के आएगी, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो धारा की दिशा में चल रहा हूँ, एक बार तो इसके विपरीत आऊंगा तो कौन सी दिशा हो जाएगी, विपरीत दिशा में। तो बताइए, तो बताओ नाव की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है। देखो नाव की चाल की अगर मैं बात करता हूं तो नाव की चाल देखो, ध्यान देना, नाव की चाल है आपकी, आराम से लगो। तो देखो नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करूं, दोनों को जोड़ के कितने का भाग दे दूं भाई, 2 का। 40 + 30/2 कितना आएगा, 40 और 30 कितना आएगा, 70। और 70 में 2 का भाग दिया कितना आएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसने पूछा क्या है भाई, V1 का मान पूछ रहा है। तो धारा की दिशा में चाल दे रखी है 40, धारा की दिशा में चाल का मतलब है V1 + V2, V1 + V2 का मान कितना था, 40। और धारा के विपरीत V1 - V2 की वैल्यू कितनी है, 30। तो V1 का मान पूछे तो कितना आएगा, 40 + 30 और बट्टे में कितना आएगा, 2, कितना आ गया, 35। कोई डाउट है, छाप लो। यहाँ तक कोई समस्या है, चलो देखो। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए क्या कह रहा है, दो नल इसने बोला है 2 नल, चलो कोई बात नहीं, उसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ये आपकी थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चनों की मैं बात करता हूँ।